दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद और बलवा धारा के तहत शंकरगढ़ थाने में की गई कार्रवाई। मैं हमारे साथ जिनके साथ घटना घट चुका है वो परिवार यहाँ पर मौजूद है और इनका कहना है कि एक जमीन विवाद था। जो जमीन इनका है लेकिन उस जमीन पर रोक लगा रहे हैं और बोल रहे हैं वो लोग कि हमारा है और बनते हुए घर से ईंटा फेंकवा दिए हैं। और ये मामला पूरा बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाने के ग्राम पंचायत जोकापाट का है। तो हमारे साथ अभी इस समय जो परिवार है जिनको लाठी डंडे से मार दिया गया है और ये महिला जो दिख रही है इसका सर भी फट गया है, जिसका सीटी स्कैन के लिए भी आदेश हुआ है और इनको भी चोट लगा हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा आकर के और 15-20 लोग आकर के इनके घर पे मारपीट किए हैं, जबकि उस मामले में दिन में ही उसका ग्रामवासी लोग बैठ करके और निराकरण कर चुके थे, सभी संतुष्ट होकर घर जा चुके थे। लेकिन रात को अचानक 15-20 लोग आए और इन पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगे। तो हम पूरा जानकारी इनसे जानेंगे कि मामला क्या है और किस टाइप का हुआ है। आपका नाम क्या है? प्रेमावती यादव। अच्छा, क्या क्या हुआ? वो सब खत्म हो गया ना, तो अपना संतुष्ट करके आई। मतलब जो आप लोग बैठे थे पंचायत हाँ, में जो फैसला हुआ था। हाँ, मीटिंग खत्म हो गया था। इसके बाद हम लोग घर गए अपना। मैं खाना बना रही थी, आग उग जला रही थी। तो आग उग जलाई तो फिर उधर से गाली गलौज में सुनने लगी। तो सुनी वहाँ से बोले अर्जुन यादव, चंद्र प्रकाश यादव कि कहाँ है वो महिला, निकालो घर से और उसको मारो रोड में निकाल के। कहाँ जाएगी? थाने में ना जाएगी, हम लोग देख लेंगे। वो थाना का उसका बाप है तो क्या कर लेगा वो। तो फिर गए, मेरे को घींच के निकाले, उधर से घुसे, एक तो दरवाजा है उधर से, और घींच के निकाले। इन लोग इधर आंगन में बैठे थे और रोड में निकाल के मेरे को मारे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ सिर में मेरा 4 जगह कट गया है। तो एक जगह टका लगा है और इधर नहीं लगा है। और सीटी स्कैन के लिए करवाए हैं तो भी नहीं करवा रहे हैं, सीटी स्कैन भी नहीं करवा रहे हैं। फिर मेरा बेटा गया छुड़ाने, उसको भी एकदम गला दबा के मारने लगे और कान में मार दिए हैं। कान उसका अभी तक गूंज रहा है और गला दबा दिए थे और लाठी से वार किए हैं इधर और उधर पीठ सब में। और मेरे को तो यहाँ मारे तो फिर मैं गिर गई, मेरे को चक्कर आया, मैं फेंका गई। इधर घींच के पूरा सब मारे हैं, ब्लाउज उलाउज सब फट गया है, सिर उर फट गया है। कौन कौन मारे? मेरे को पहले बार किया है मनदीप, अमरदीप और सुनील, और फिर वही अर्जुन और चंद्र प्रकाश, और वो थे आशीष, प्रमोद और सूरज देव। अच्छा, मतलब जेंट्स लोग आपको मारे? जेंट्स लोग मारे हैं, मेरे को पटक के मारे हैं जेंट्स लोग। अच्छा, तो ये क्या मतलब जमीन में किस टाइप का विवाद? जमीन में उस फैसला हो गया था कुछ, उस दिन मैंने सब फैसला हो के अपना संतुष्ट करके घर में थे। और ज्यादा नहीं है, मैंने वही 4 हाथ का जमीन है, उसमें मैं झोपड़ी बनाई हूँ, उसमें बैल बांधती हूँ, बकरी बांधती हूँ, लकड़ी रखती हूँ 2-4 बोझा। और जो घर बना रही हूँ ना, वो हम लोग का, मेरे ससुर जी मेरे को हिस्सा बटा दिए हैं। वो नाप जमीन है 932/11 में। अच्छा, मतलब आपका नाप जमीन है, मतलब सेटलमेंट का जमीन है, उसमें बना रहे हैं तो भी ये लोग रोक लगे? तो भी उन लोग ईटा पत्थर को सब फेंक दिए। और बोल रहा था वो लड़का अपना मम्मी को कि तोर बाप के संतान है, फेंक जाके। क्या डरा रही है, क्या के लिए डरा रहे हो? अपना बाप के संपत्ति में कुछ डरना नहीं है, फेंको जाके। तो उसका मम्मी फिर फेंकने लगी, ईटा को उठाने लगी, फेंकने लगी। तो फिर हम लोग दोनों पति पत्नी थे, किनारे हो गए थाना में, आवेदन लिखवाए। टीआई साहब बोले कि महिला को कल पकड़ के लाओ। तो फिर जांच में भी नहीं गए। मैं फोन भी लगाई, शनिवार को लगाई तो बोले रविवार को आएंगे, रविवार को लगाई तो बोले कि सोमवार को आएंगे। तो 2 दिन लगाई, इसके बाद मैं छोड़ दी, फिर नहीं फोन लगाई। ऐसा मतलब वो लोग आपके घर पे आके मारपीट की? हाँ जी, मेरे घर पे आके घींच के निकाल के ले के रोड में मारे हैं मेरे को, अपने घर के पास ले के। तो आप लोग भी वो लोग को मारपीट की? नहीं, कुछ हम लोग बस इतना ही आदमी थे, देख लीजिए, इतना में 20 आदमी को हम लोग मार कर लेंगे। तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि काउंटर केस हुआ है और बलवा का धारा लगा है। हाँ जी, लगा है, उन्हीं लोग लगवाए हैं जबरदस्ती। हम लोग को मने इन लोग का भी कार्रवाई हुए बोल के लगवा दिए हैं। मतलब वो लोग आपके घर में आके आप लोग को खुद मारपीट किए? झूठा FIR किए हैं। बताइए ना, 20 आदमी में हम लोग चाहे बुढ़उए हैं,
60 साल का बूढ़ा हूँ, इनके पास ताकत है। अब मेरा बेटा मेरे को पटक दिए, छुड़ाने गए, फिर बाद में ये भी दौड़े और पटक पटक के इन लोग को भी मारने लगे। क्या नाम बताए? प्रेमावती यादव नाम है मेरा। और जी अभी बाबू आया है परीक्षा सिरवा का, भी 4 दिन हुआ है ये घर में आया है। तो ये थे प्रेमावती यादव जो 15-20 लोग आ करके इनको घर से निकाल करके और मारपीट किए हैं और सिर में चोट लगा है, टाँका लगा है। सीटी स्कैन के लिए आदेश भी हो गया है, लेकिन थाने वाले सीटी स्कैन अभी तक नहीं करा पाए हैं और बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में काउंटर केस हुआ है और बलवा का धारा लग गया है। और इनके बाद उसी गांव से ये हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या मामला है पूरा। जी सर, मेरा नाम है किशुन दयाल यादव, ग्राम जोकापाट, थाना शंकरगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। तहसील भी शंकरगढ़ है, जिला बलरामपुर है। वो समझौता के लिए मीटिंग किया गया था, दोनों पक्ष का समझौता हुआ, मीटिंग हुआ, हम लोग एक्सेप्ट मान लिए, सब कुछ सही था। तो अपना अपना घर में जब हो गया कि भाई सब क्लियर हो गया, कल से अपना घर बनाना चालू करो, उसके बाद अपना अपना घर गए। अब उन लोग पता नहीं कहा विचार बनाए, 10-12 जन थे, अर्जुन यादव, चंद्र प्रकाश यादव, जितने ये आवेदन में नाम लिखा हुआ है सब आए और हम लोग आगे में बैठे थे, दूसरा दरवाजा से घुसे और मेरा भाभी को निकाले खींच करके, वहीं से मारते हुए कहे कि शासन सत्ता में रहा है, ज़्यादा बोलती हो, महिला को मारो, मादरचोद को घर से निकाल के और खींच के मारते मारते ले गए अपना दरवाजा के पास। वहाँ खूब मारपीट किए, वहीं के बीच बचाव में करने लगा, मेरा भी चोट लग गया है, पीछे भी लगा है। उसके बाद थाना गए FIR कराने शंकरगढ़ थाना में, और 24 तारीख रात में जिसे घटना घटा उसके बाद तुरंत गए हम लोग। उसके बाद वहाँ अभी करेंगे करके बैठा, दोनों पक्ष के गए आवेदन दिए। उसके बाद में बोले कि ठीक है सुबह आना, फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। तो सुबह 8-10 FIR भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये बलवा धारा का होता है यही मेरे को जानकारी नहीं है सर। और हम लोग 4 आदमी में 10 आदमी को हम लोग कहाँ मार पाएंगे बताइए, ये जबरन है। सामने वाला का कहना है कि तुमको जहाँ भी जाना है, अभी शासन सत्ता मेरे हाथ में है, तुम लोग को मैं देख लूंगा। आए के दिन में ये कह रहे हैं कि अभी तो तुम लोग केस किए हो, अगर वापस आएंगे तो फिर से हम लोग आपके पास हिसाब किताब बनाएंगे बोल रहे हैं। तो आप लोग मतलब FIR कर दिए? जी हम लोग और अच्छा, और वो लोग भी FIR किए? जी वो लोग भी FIR की, काउंटर केस हुआ है? जी काउंटर केस हुआ है। थाना के अलावा और आप लोग कहाँ कहाँ शिकायत? हम लोग कहीं नहीं अभी तक किए हैं सर। ठीक है जी सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो शिव कुमार यादव है। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा घर था पुराना, उसमें हम दे दिए थे हिस्सा बांटा मेरा बहू बेटा को, और उसमें बना रहे थे। तो पहले मीटिंग किए, अर्जुन यादव, बद्री यादव और बाकी लोग आए थे, गांव वाले भी, और उसमें भी दस्तखत उसखत हम कर दिए। तो तोड़ने के लिए हम एक इनकार कर दिए, साफ कर देंगे हम। तो वो बोले हम लोग इस जगह घर बनाएंगे। तो भाई तुम अपना बना लो, झोपड़ी हटाओगे तो यहाँ बनाओगे, नहीं तो झोपड़ी नहीं हटने तक तो हम यहाँ नहीं बनने देंगे। तो झोपड़ी हटाने के बाद इनकार हम कर दिए, हम झोपड़ी हटा देंगे, फिर आग लगा देते हैं। तो फिर क्या कर देते हैं, कन्हार में सरसों था 3 ट्रैक्टर और पायरा था 5 ट्रैक्टर, उसमें सब आग लगवा दिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रोहित यादव, मेरा घर है जोकापाट। और लड़ाई झगड़ा हुआ शाम को 7 बजे आसपास। तो मेरे मम्मी को मार रहे थे, तो मैं गया छुड़ाने बचाने, तो मेरे को भी मार दिए हैं, पूरा चोट लग गया है। और थाना से आदेश आ गया है कि CT स्कैन एक्सरा करवाओ, तो वहाँ से नहीं करवा रहे हैं। और थाना अस्पताल में जाने के बाद बोलते हैं हम बीकापुर जाओ, तो लेके जाएंगे तब ना हम लोग जाएंगे, और साथ में कोई पुलिस जाएंगे तब ना। तो FIR हो गया है, तो कब चालान करेगा पुलिस? चालान आज करने को बोले हैं, तो अब पता नहीं, जाने के बाद वहाँ पता चलेगा। तो दोनों पक्ष को बुलाया है कि आप लोग को सिर्फ बुलाया? दोनों को बुलाए हैं बुलाने के लिए, लेकिन अब हम लोग तो गए थे एक बार, फिर आ गए इधर। पता नहीं क्या बोलते हैं, वही लिखाए थे। ठीक है, तो ये इस टाइप का मामला है कि मतलब अगर जो दोषी है वो अगर दमदार है, पावरफुल है, राजनीतिक पकड़ है, तो उसके ऊपर मतलब झूठा FIR भी हो सकता है। ये लोग का जैसा कहना है कि हमको हमारे घर पे आकर के मारपीट किए हैं, बल्कि उस गांव से नहीं, बल्कि समुद्री जो एक जगह है वहाँ से भी कुछ लोग आकर के इनके घर पे मारपीट किए हैं। लेकिन केस जो है दोनों पक्षों में किया गया है। अब इसमें अब राजनीतिक दबाव है या विधायक सांसद का हाथ है या क्या है, अब मामला जब कोर्ट में जाएगी, पूरा गवाह सबूत मिलेगा, तो इस पर
जैसा डिसीजन होगा अब देखा जाएगा, देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद।